एशियन ब्रेडमैन का कहलाए जाने वाले टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास हमारे साथ हैं। ज़हीर अब्बास साहब, सबसे पहले तो एक बात जो हम समझना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड आजकल जिस तरह के मसाइल का शिकार नज़र आ रही है, लगता यही है कि ये हमेशा से इसी तरह था। मैनेजमेंट, खिलाड़ियों और बोर्ड के इख्तलाफात या कोई टेंशन, क्या आपके दौर में भी ये सब कुछ होता था या फिर ये रिलेटिवली नई एक चीज़ है? जी, ये अमूमन मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि ये तनाव चाहे खुलेआम हो या ना हो, लेकिन ज़रूर खिलाड़ियों के और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान रहे, क्योंकि ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो लोग आते हैं जिनको या तो क्रिकेट की समझ नहीं है या पॉलिटिकली आ जाते हैं, तो वो ज़्यादातर प्लेयर्स पे वो हुक्मरानी टाइप करते हैं। और जब ये चीज़ें हो जाती है तो उनको कहते हैं कि भाई ये हमने इतना सब कुछ सीखा, क्रिकेट सीखी, कप्तानी की मुल्क की, और हमारा बाद में बॉस जो है वो कोई और बन जाता है जिसको क्रिकेट की समझ नहीं है, और पैसा क्रिकेटर्स का और हुक्मरानी और करे, तो अंदर से अगर देखा जाए तो ये चीज़ कभी भी स्पोर्ट्समैन को ये चीज़ पसंद नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात क्या होती, जब पैसा ही क्रिकेटर्स का हो और कोई और उस पर हुक्मरानी करे, तो मेरा ख्याल है कि नोबडी वुड लाइक इट। ज़हीर अब्बास साहब, आप इसका बहुत बेहतर जवाब दे सकते हैं। आप बतौर खिलाड़ी भी पाकिस्तान की सर्विस कर चुके हैं और बतौर क्रिकेट मैनेजर भी आपने खिदमत अंजाम दी हैं। आपने जिन लोगों के साथ काम किया है, इंज़मामुल हक भी उनमें शामिल थे। आपकी नज़र में अगर इंज़माम पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्ज़ामात लगे हैं तो उनका इस्तीफ़ा ही बेहतर ऑप्शन था या किसी और तरह से भी हैंडल किया जा सकता था? देखिए जी, बात दरअसल ये है कि इस मौके पे जब टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है और आपका चीफ सिलेक्टर जो है वो रिजाइन कर दे, चाहे वो सही है या गलत है वो चीज और है, लेकिन इतने अहम मौके पे जबकि टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है, चीफ सिलेक्टर को रिजाइन नहीं करना चाहिए था। इसका मकसद ये है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि चीफ सिलेक्टर के दिमाग में थी और उसने रिजाइन कर दी। मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें टीम किसी की वर्ल्ड कप खेलने गई हो और इन बिटवीन किसी ने रिजाइन कर दिया हो। We agree with you because this is like drawing even more attention to the bad performance of everything. मतलब टीम तो एक टेंशन में थी, एक चैलेंज में, तो पीछे पीसीबी में क्या हो रहा है वो भी चीज़ जो है बड़ी सामने आ गई जब इन्होंने रिज़ाइन किया। एनीवे, ये बताइएगा कि इन फील्ड पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात अगर हम करें तो इस वक्त एक बड़ा इशू ये नज़र आ रहा है कि हमारे खिलाड़ी स्पिन करवा भी नहीं पा रहे और अच्छे स्पिनर्स को खेलना भी बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए, तो इसकी आपको क्या वजह नज़र आ रही है? कि जी, इनका अच्छा ना खेलना और नंबर 1 पहले टीम जो है वो पाकिस्तान की रहना और एकदम से इतना बड़ा गैप आ जाना कि टीम जो है वो बिल्कुल सही परफॉर्मेंस नहीं कर रही, तो कुछ गड़बड़ी ही लगती है कि भाई क्या बात है, क्या वजह हो गई कि एकदम से परफॉर्मेंस जो है वो इतनी खराब हो गई। या तो सिर्फ एक बात मैं ये कहूँगा कि जब से इंडिया से ये लोग हारे हैं, पाकिस्तान की टीम हारी है, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो गई। मैंने पहले भी देखा था कि जब भी पाकिस्तान की टीम इंडिया से जीती है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो जो है वो बेहतर नहीं हुई बल्कि नीचे गिरते चली गई। यही हाल इस दफ़ा भी हुआ है। ये सारी बातें जो मोटिवेट करना जो है ये कोच का काम है, कैप्टन का काम है, जो कि इस वक्त हमारी टीम में ये चीज़ लैक कर रही है। ज़हीर अब्बास साहब, पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर पर बड़ी बात होती है और इसमें बड़ी बहस यही है कि क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म किया जाना एक गलती थी या रीजनल क्रिकेट ही बेहतर ऑप्शन था? क्या ख्याल है आपका? डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहुत जरूरी था, उसको तबाह कर दिया है। हमने समझ में नहीं आता, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनको के क्रिकेट की समझ नहीं है, उनके जब आप हाथ में ये सारी चीजें दे देते हैं तो रिजल्ट तो यही आएगा ना आपको
कि कभी एक तरफ टीम के लड़के जाते तो कभी दूसरी तरफ टीम के लड़के जाते। उनके जहन जो है वो बिल्कुल ही मतलब ये कि परेशान रहते हैं कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। लिहाजा इन लड़कों को पीस ऑफ माइंड जो है वो बिल्कुल नहीं मिलता है, और इन लड़कों को जब तक कि आप स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाएंगे, सही नहीं समझाएंगे, ये जो टीम जो है इनकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहेगी जो कि पहले होती थी। जब तक कोई क्रिकेट को समझने वाला आदमी नहीं होगा, ये क्रिकेट जो है ये मंजूर नजर जो है उल्टे सीधे लोगों के हाथ में होगी। क्रिकेट सफर करती रहेगी। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हॉकी थी वो खत्म हो गई, हमारे यहाँ स्क्वॉश थी वो खत्म हो गई, हमारे यहाँ फुटबॉल थी वो खत्म हो गई। अब एक ले दे के हमारे पास एक क्रिकेट रह गई है जिसमें के पैसा है और उसके पीछे भी लोग पड़े हुए हैं कि इसको जल्दी से तबाह कर दिया जाए। भाई खुदा के वास्ते स्पोर्ट्स क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट्समैन को दो, और गेम जो है स्पोर्ट्समैन को दो। एक दो गलतियां करने के बाद वो गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे और सब कुछ जो है वो ठीक होता रहेगा। तो उनको पता होता है कि जो बिग बॉस बैठा हुआ मेरे पास सामने वो मेरी गलतियां देख रहा है और मुझको ठीक ज़हीर अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इन प्रिंसिपल वी टोटली एग्री विद यू। और आपने खास तौर पे जो एग्जांपल्स हॉकी वगैरह सारों के दिए ना, अभी और भी स्पोर्ट्स दुनिया में आ गए और पाकिस्तान भी बड़ा अच्छा है, हम तो उसमें भी तवज्जो नहीं दे रहे। सिस्टम को ही बदलना होगा।